आज की वीडियो में बात करेंगे हम स्क्वायर रूट्स ट्रिक के केस 3 के बारे में। दो केस हमने पहले ही पढ़ लिया है, जिसमें हमने देखा था उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखे थे जो 1 से 2500 के बीच हो, और दूसरे केस में हमने देखा था वो संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखे थे जो 2500 से 5625 के बीच हो। आज की वीडियो में बात करेंगे हम केस 3 के बारे में, और आज हम उन संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे जिनके वर्गमूल का मान 75 से 100 के बीच आता हो। तो संख्या कहाँ से कहाँ तक आएगी? 75 के स्क्वायर से 100 के स्क्वायर तक। यानी अगर कोई संख्या 5625 से लेकर 10,000 के बीच हो तो उनका वर्गमूल हम किस प्रकार निकालते हैं, और इसके लिए जो ट्रिक इस्तेमाल करते हैं वो होता है 100 - a। इसके लिए जो हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं वो होता है 100 - a। जैसे मान लेते हैं हमें किसका निकालना है वर्गमूल। अगर हमें निकालना है वर्गमूल 5929 का, अगर हमें निकालना है वर्गमूल 5929 का, तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे ये 29 किसके स्क्वायर में आता है। यहाँ पर हमें पता है कि 29 इसके स्क्वायर में आता है। अगर हम 23 का स्क्वायर करते हैं तो इसका मान आता है 529, और 29 यहाँ से मैच हुआ तो हम क्या करेंगे 100 में इसी 23 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 77 के बराबर। इसका मतलब 5929 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 77 के बराबर आएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमें 6241 का निकालना है, 6241 का निकालना है वर्गमूल, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि जो 41 लास्ट में लिखा हुआ है ये किसके वर्गमूल में आता है। तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि अगर हम 21 का स्क्वायर करते हैं तो 21 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 441, और अगर 21 का स्क्वायर आता है 441 तो यहाँ से 41 मैच हो रहा है। इसका मतलब 100 में हम कितना कम कर देंगे, 21 कम कर देंगे तो आ जाएगा 79। तो 6241 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 79 के बराबर। थर्ड क्वेश्चन, अगर हमें निकालना है 6561 का वर्गमूल। अगर हमें निकालना है 6561 का वर्गमूल तो 61 किसके स्क्वायर में आता है। तो अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं तो यह आता है 361, यहाँ से आता है 61। इसका मतलब हम 100 में कितना माइनस कर देंगे, 19 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 81। तो 81 का स्क्वायर ही कितना होता है 6561, यानी कि इसको ठीक उल्टा करके कहेंगे तो 6561 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 81 के बराबर। ठीक इसी प्रकार अगर हम 7056 7056 का निकालना चाहते हैं वर्गमूल, तो यहाँ पर देखेंगे पहले हम 56 किसके स्क्वायर में आता है। तो अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं तो यह आता है 256, यानी कि 56 यहाँ से मैच हो गया। तो 100 में हम कितना कम कर देंगे, 16 कम कर देंगे तो यह आ जाएगा 84, यानी कि 84 का स्क्वायर कितना होता है 7056, और 7056 का वर्गमूल कितना होता है 84 के बराबर। ठीक इसी प्रकार हमें निकालना है 7396 का वर्गमूल। ठीक है, तो लास्ट के डिजिट कितना है 96 है। अब 96 किसके स्क्वायर में आता है, तो 96 14 के स्क्वायर में आता है 196। तो 96 में क्या करेंगे हम 100 में सिंपल 14 कर देंगे माइनस, तो आ जाएगा 86। तो 7396 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 86 के बराबर। अगर हमें मान लेते हैं निकालना है 8649 यानी कि 8649 का निकालना है वर्गमूल, तो लास्ट के डिजिट यहाँ पर क्या है 49 है। तो अगर यहाँ पर लास्ट का डिजिट 49 है तो 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो हम 100 में कितना कम कर देंगे, 7 कम कर देंगे तो आ जाएगा 93। ये हो जाएगा इसका वर्गमूल। अगर हमें निकालना है 9216 का वर्गमूल, तो सिंपल देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है 16 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 4 का स्क्वायर। तो 100 में हम 4 कम कर देंगे आ जाएगा 96। तो 9216 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 96। अगर हमें निकालना है 9409 का वर्गमूल, तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 कितना है, 9 है हमारा 3 का स्क्वायर। तो 100 में 3 कम कर देंगे तो आ जाएगा 97। 97 ही क्या हो जाएगा 9409 का वर्गमूल। ठीक इसी प्रकार हम किसी भी संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं यदि वो संख्या 75 के स्क्वायर से 100 के स्क्वायर के बीच हो। यानी अगर कोई संख्या 5625 से 10,000 के बीच हो तो उनका वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है 100 - a। और a क्या होता है, उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट जिसका भी स्क्वायर होगा उसको हम माइनस कर देंगे 100 में, वही हमारा वर्गमूल का आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या का वर्गमूल आराम से फाइंड कर सकते हैं बिना लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन के। तो आज के वीडियो को रखते हैं तक, फिर कल मिलेंगे हम फिर से एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ।